प्रसन्नता चल रही थी। प्रसन्नता में कल 3D परसेंटेज पर आधारित परिवर्तन पर चल रहा था, वो भी खत्म हो गया है। परीक्षा पर आधारित प्रश्न में टाइप 1 पर चर्चा कल हो चुकी है। आज जानते हैं टाइप 2 के प्रश्न कैसे बनते हैं। लिखिए टाइप 2। रमेश ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रमेश ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अगर रमेश 36% अंक प्राप्त कर लेता तो तब भी पास हो जाता, और वो 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से क्या किया? फेल हो गया। अगर 9 अंक 24% में जोड़ दें तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। भाई 36% अंक पे पास है, 24% अंक प्राप्त करने के बाद 9 अंकों से फेल हो गया। अगर इस 24% में 9 अंक और जुड़ गए होते तो पास हो जाता, बराबर पास 2। तो 36% की वैल्यू बराबर 24% प्लस 9, अर्थात दोनों पास बराबर हो गए। या तो 36% अंक प्राप्त होकर पास हो जाए, या तो 24% के साथ 9 अंक और प्राप्त कर ले तब भी पास हो जाएगा। परसेंटेज की वैल्यू को एक तरफ कर दो। 36% माइनस 24% बराबर 9, तो कितना आ जाएगा ये? 12%। 12% की वैल्यू 9 रुपया, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 9/12 गुणते नहीं भाई, 3 तिया 9, 3 चौक, 4 से काटो इसको 25, 25 तिया, अधिकतम पूर्णांक कितना रहा होगा? 75 का। उतारो। हो गया भैया 75। अगला प्रश्न लिखो। एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंकों का 35% प्राप्त होना आवश्यक है। 35% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हाँ, कितना? नहीं, गलत है। कह रहा है कि यदि वह 33% अंक प्राप्त कर लेता किसी परीक्षा में तो भी पास हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? हाँ, 25% अंक प्राप्त किया, कितने अंकों से फेल हो गया? 40 अंक अगर और पा जाता 25% में तो पास हो जाता, बराबर पास 2। दोनों पास को बराबर कर दो। 35% की वैल्यू 25% प्लस 40% के बराबर है, तो दोनों परसेंटेज को एक तरफ कर लो। 33% माइनस 25% बराबर 40। यहाँ घटाओगे कितना आ जाएगा? ये 8%। 8% की वैल्यू 40 रुपया, 40 अंक, तो 100% की वैल्यू निकाल लो।
40/8 गुणते, तो 8 पंचे, परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा? 500। टाइप चेंज करिए, टाइप 3 उतारो, टाइप 3। राम को एक परीक्षा में राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए। आदित्य ने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से और वह उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी? उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी? आ गया भैया? देखिए प्रश्न पढ़िए। 40% अंक प्राप्त करने के लिए 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल को माइनस से लिख दे। आगे क्या है? आदित्य 45% अंक प्राप्त किया और 30 अंक मतलब पास हो गया, ज्यादा प्राप्त किया, प्लस लिख देते हैं। यहां पर जब पास और फेल दोनों आएंगे, इनको आपस में जोड़ देना। जब ये कंडीशन पास और पास की होगी तब भी घट जाएगी, और जब ये फेल फेल की कंडीशन होगी तब भी इनके अंक घट जाएंगे। यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इनको जोड़ देना। कितने आ गए ये? 50। यहाँ परसेंटेज घट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 5%। तो 5% की वैल्यू 50 रुपया, 50 अंक, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 50/5 गुणते 100 कितना आ जाएगा? 1000। ये तो केवल परीक्षा का पूर्णांक है, लेकिन हमसे परीक्षा का पूर्णांक नहीं पूछा है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने परसेंट अंक प्राप्त होंगे अगर उत्तीर्ण होना है, तो यही है। अब अगर वो 40% अंक से फेल हो रहा है तो 1000 का पहले 40% निकाल लो। जो 20 अंकों से फेल हो रहा है, अगर 20 अंक 40% में जुड़ जाएंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। निकालिए पहले 1000 का पहले उत्तीर्ण अंक निकाल लीजिए। ये जो निकल रहा है क्या है? ये फेल है, तो पहले उत्तीर्ण अंक कितना प्राप्त किया। जब अंक प्राप्त हो जाएगा तो अंक बटे पूर्णांक गुणे 100, इससे क्या निकलता है? परसेंटेज निकलता है। जैसे 600 का पूर्णांक तुम्हारी हाई स्कूल परीक्षा में रहा होगा, जितने अंक प्राय हो गए, मान लीजिए आपने 600 के पूर्णांक में 360 अंक प्राप्त किया है, ठीक। 360 को क्या करते हो? पूर्णांक से क्या करा देते हो? भाग करा देते हो। गुणे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो? 100 कर देते हो। इससे क्या पता चल जाता है कि हमने 10वीं परीक्षा में 360 अंक जो प्राप्त किया है, ये कुल पूर्णांक का कितना प्रतिशत है, यही निकल जाता है। इन दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा। 6 अर्थात 600 के पूर्णांक में जो हमने 360 प्राप्त किए हैं, अर्थात ये हमारा क्या है? ये प्राप्तांक है। क्या है? और ये क्या है? पूर्णांक है। तो जो 360 हम प्राप्त किए हैं, ये 600 के पूर्णांक में कितने परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर है। बात क्लियर हो गई? यही काम हमको यहाँ करना है।
सबसे पहले 40% व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हुआ। यहाँ 45% अंक प्राप्त करने के बाद भी 30 अंकों से अधिक प्राप्त किया, मतलब पास भी हो गया और 30 अंक। मान लीजिए किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है, यही है। 100 में कितने अंकों पे पास होना अनिवार्य है, न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए? 33, यही है। अब कह रहा है इस 33 में ये 30 अंक और अधिक प्राप्त किया, ये पास तो है ही, पास होने के बाद अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए 30 अंक और ज्यादा प्राप्त किया। वही प्रश्न ये भी है कि 45% अंक परीक्षा में प्राप्त किया और उस परीक्षा में उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो पहले इन अंकों को दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इनके परसेंटेज को घटा कर क्या निकाल लेंगे? परीक्षा का पूर्णांक। परीक्षा का पूर्णांक निकल आया है और कह रहा है कि परीक्षा के कुल पूर्णांक में कोई विद्यार्थी है जो कितने अंक प्राप्त किया है? 40% अंक प्राप्त किया है और वो 20 अंकों से फेल हो गया है। तो पहले 1000 का कितना निकाल लेंगे? 40%। हाँ भैया, यहाँ पर हाँ बिल्कुल पास हो जाता। देखिए यही निकालना है आपको, यहाँ 40/100 हो जाएगा। हो गया? हो गया। अब कितना आ गया? 400। लेकिन 40% अंक 1000 में पाने के बाद क्या हुआ है? फेल हो गया है। अगर ये 20 अंक और प्राप्त कर लेता तो क्या हो जाता? परीक्षा में पास हो जाता। प्लस 20 जोड़ दो, अब कितना आ गया भैया? 420। अब अगर किसी परीक्षा का पूर्णांक 1000 है और हमें 420 अंक प्राप्त किए हुए तो हमें परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको निकालने हैं वैसे इसको निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल सही। अब उत्तीर्णांक प्रतिशतता निकाल लो, यही हमसे पूछ रहा है। एक ही सवाल में 3 प्रश्न बने हैं, पूर्णांक भी निकालना सीख गए, उत्तीर्ण अंक निकालना सीख गए, तीसरा उत्तीर्णांक प्रतिशतता निकालना सीख जाओ। उत्तीर्णांक प्रतिशतता क्या निकलेगी? कुल अंक, या लिखो इसको प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक कितना है भैया? 420। पूर्णांक कितना है? 1000 का, गुणते 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इससे खत्म। कितना प्रतिशतता है उत्तीर्णांक प्रतिशतता? 42%। उतार लो, यही सवाल है ये। एक ही सवाल में 3 प्रश्न बनेंगे, चाहे पूर्णांक निकालना पूछ लेगा तो प्रश्न यही खत्म हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक निकालना पूछ लेगा तो यहाँ खत्म हो जाएगा, और अगर उत्तीर्णांक प्रतिशतता निकालना होगा तो तीनों स्टेप निकालने के बाद ही वहां पहुंचोगे। प्रश्न में कोई दिक्कत समझने में? अगला प्रश्न लिखिए। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के दूसरा छात्र अधिकतम अंकों के 40% अंक मिले और उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त किया, और उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना होगा? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना होगा?
सेम प्रश्न है यही। आया? महेश आ गया? पूर्णांक आ गया तो निकाल लो। सवाल क्या है? हाँ सही है, चलो बिल्कुल सही है। प्रतिशतता भी निकाल लो, कितना क्या है? पढ़ो सवाल। 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से फेल हो रहा है। हाँ आगे। कितने अंक मिले? 40% अंक। फिर क्या हुआ? ये ज्यादा प्राप्त किया मतलब पास हो चुका है, प्लस लगा दें। दोनों को घटा दो, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28 12 40 हो जाएगा, बराबर। इसको घटाओगे कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% की वैल्यू 40 अंक, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 40/10 गुणते 100। कितना आ जाएगा ये? 400। ये 400 क्या आया? पूर्णांक आ गया। हमसे पूर्णांक नहीं पूछा, हमसे प्राप्तांक पूछा है। तो प्राप्तांक निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 400 के पूर्णांक को 30% से गुणा करा देंगे, और प्लस 12 अंकों से 12 अंक और प्राप्त कर लेता जो फेल हो रहा है, तो ये पास हो जाता है। प्लस 12 कर देंगे, इसको घटा दो, काट दो, 4 तिया 12। 120 में अगर 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 132 अंक। यही हो जाएगा उत्तर। प्रतिशतता पूछती तो 132/400 गुणे 100 कर देते। ठीक। अगली टाइप डालो, पांचवी। किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया। 25% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हाँ फेल हो गए हैं, दोनों घट जाएंगे, ये तो बताए हैं ना। जब कंडीशन पास पास की आएगी या फेल के अंकों की होगी तो उनके अंक आपस में घट जाएंगे। परसेंटेज तो पहले से ही घट रहा है, अब अंक भी घट जाएंगे और बाकी सेम मेथड लगेगा। कहाँ रह रहे हो अंकित? हाँ? कहाँ से? अच्छा वहां बजरंग क्या थे क्या? हाँ भैया, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब अध्ययन चल रहा है ढंग से, बस इसी तरह चलते रहो यार। अजीत तुम क्यों लेट हो गए यार? अच्छा चलो, वो भी जरूरी काम। चलो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा परीक्षा को भी समय दीजिए। अब 10 दिन बचा है, वो भी जरूरी है। 200 आ गया, बहुत बढ़िया। अंकित तुम्हारा हो? तुम्हारा
अच्छा तुम तो नए ही आए हो अभी। इन सवालों पे पकड़ अपनी मजबूत करके जाना भैया। हाँ भैया। हाँ घट। हाँ बताओ, प्रश्न पढ़ो। परीक्षा में एक छात्र ने हम्म। 25% अंक प्राप्त करने के भी बाद छात्र क्या हो रहा है? 15 अंकों से फेल हो रहा है। माइनस कर देते हैं आगे। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों पर 30% 30% अंक प्राप्त करने के बाद क्या हुआ? 5 अंकों से फेल। दोनों छात्र फेल फेल की कंडीशन है, दोनों अंक घट जाएंगे। परसेंटेज तो पहले से ही घट रहा है, तो 25 में 30 जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 5%। ये कितना हो जाएगा? 10। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। गुणते 100, 5 दूनी। परीक्षा का पूर्णांक ही पूछा है ना, अगर नंबर पूछता तो क्या कर देते? 25% निकाल के 15 जोड़ देते। चलो अगला प्रश्न लिखो, एक और लिखो, फिर टाइप चेंज करें। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया। 27% अंक प्राप्त किया और 27 अंकों से फेल हो गया, और 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में, दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। और 5 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दशमलव में उत्तर आ रहा होगा क्यों 22 हो रहा है। उसे 5 की जगह 6 कर लो ताकि सही से कट जाए। हाँ ठीक है, ठीक। उसे 6 करके देख लो, आ जाएगा, 21 हो जाएगा ना। जहां 5 है उसे 6 कर लो, पूर्णांक दशमलव में नहीं होगा ना। पढ़ो सवाल पढ़ो। हाँ सही है, पढ़ो सवाल। परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 27% 27% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 27 अंकों से फेल। 27% अंक प्राप्त करने के बाद 27 अंकों से फेल हो रहा है। पुनः दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से फेल हो गया, 5 अंकों पे दशमलव में आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? 27 और 3, 30 का अंतर कितना हो जाएगा भैया? 3%। एक 27 और 6 का घट जाएगा, दोनों पास पास हैं और दोनों फेल फेल आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो फेल से फेल घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 21। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पे हो जाएगा 21/3 गुणते 100। पूर्णांक कितना आ गया भैया? 700। अगली टाइप डालो, टाइप 6वीं डालो इसकी। इस पर गोला वाले प्रश्न बहुत बनते हैं कि कुछ लोग चाय पीते हैं, 20% कॉफी पीते हैं, तो कितने लोग दोनों पीते हैं। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं इस पर। अगली टाइप में लिखिए उसी बात पर। एक सर्वेक्षण में, अगली टाइप चेंज करके लिखिए, 6वीं टाइप। एक सर्वेक्षण में
सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार है और 75% के पास टीवी था। कार है और 75% लोगों के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थी, यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थी, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने परसेंट के पास कार या टीवी, कितने परसेंट के पास कार या टीवी में से कोई नहीं था। हो गया भैया। इसको दो मेथड से देखेंगे, एक चित्रात्मक बना के और दूसरा सूत्र से। मेथड 1 देखिए। सबसे पहले कितने परसेंट के पास कार है भैया? 70% के पास। टीवी 75% के पास। और दोनों किसके पास है? 55% के पास है। तो पहले चित्र बना लो। इसको लिख दीजिए टीवी वाले व्यक्ति हैं ये, और ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास कार है। और जहां पर दोनों गोले आपस में मिल रहे हैं, यहां पर दोनों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास कार भी होगी और टीवी भी होगी। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 55%। 55% के व्यक्ति यहां आ गए। और अब देखिए टीवी कितने व्यक्ति हैं? 75। 55 व्यक्ति यहां आ गए, इसी गोले में ये भी है 55। कितने व्यक्ति बचे 75 में? 20। भाई 55 में 20 जोड़ेगी 75 हो जाएगा। अगर कार 70% लोग हैं, 55% यहाँ इस गोले में आ गए, यहाँ कितने बचे? 15। इसमें जितने अंक फिल हुए हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कार या टीवी या दोनों हैं, ऐसा है। इनका योग जितना आ जाएगा, ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कार भी होगी, टीवी होगी, या तो दोनों होंगी। इसके अलावा जितने परसेंट कोई चीज कितने परसेंट होती है? 100 से जितना कम या ज्यादा होगा वही जो है इनमें दोनों में से कोई नहीं होगी, ना तो टीवी होगी और ना ही कार होगी। अब लिखिए 20, 50 और 15 कितने हो गए भैया? कितना आ गया ये? 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है, टीवी भी है, या तो कार और टीवी दोनों है। बात समझ में आ गई? और 100 में से अगर 90 घटा देंगे तो 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास ना तो कार होगी और ना ही टीवी होगी। ना तो कार और ना ही टीवी रखने वाले व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 100 माइनस कितना आ गई? 10%। उतार लो। यहां दिख रहा है अंकित। मेथड 2 देखिए। मेथड 2 सूत्र पर आधारित है। सूत्र क्या है इसका? दोनों में से कोई नहीं बराबर 100 माइनस टीवी रखने वाले व्यक्ति
प्लस माइनस कार रखने वाले व्यक्ति और प्लस दोनों रखने वाले व्यक्ति। जो दोनों रखे हैं इसको 100 में ऐड कर दीजिए और जो सिंगल सिंगल कार और टीवी रखे हैं इनको 100 से घटा दीजिए। दोनों में से कोई नहीं रखने वाले व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। ये सूत्र है। बराबर 100 माइनस टीवी रखने वाले व्यक्तियों की संख्या भैया 75, कार रखने वाले की संख्या 70 प्लस दोनों रखने वाले की संख्या कितनी हो गई 55। प्लस प्लस जोड़ दीजिए, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। तो यहाँ पर 100 और 55 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 155। यहाँ जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 145। घटा दोगे कितना परसेंट वैल्यू आ गई भैया। ट्रिक से और सूत्र से दोनों से उत्तर समान है, इसका मतलब दोनों सही है। चाहे मेथड 1 से लगा लीजिए चाहे मेथड 2 से लगा लीजिए, ये बेसिक मेथड है और ये इसको रटना पड़ेगा। कौन सा भैया पहला वाला सही है, पहले से ही लगाइए। अगला प्रश्न लिखिए। एक परीक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है, 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है और 25% बच्चों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। हाँ 25% और 25% विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। हाँ भैया 80% आ रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं, नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं पूछ रहे हैं। अगर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो विज्ञान पसंद करते हैं और ना ही गणित पसंद करते हैं, तब तुम्हारा प्रश्न उत्तर सही है अजीत, तब तुम्हारा प्रश्न और उत्तर दोनों सही है। कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, प्रश्न बोल दे रहे हैं, दोनों कर लो, सही उत्तर दिए हो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, पहला प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। इसका दूसरा प्रश्न लिखिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ना तो विज्ञान पसंद है और ना ही गणित पसंद है। नहीं, कम से कम एक विषय में पसंद मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए भैया, यहां पर 20 जो प्राप्त किए हैं, यहां पर दोनों प्राप्त, कम से कम का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक विषय लिए हूं, एक से कम नहीं ले सकते, एक से ज्यादा ले सकते हैं। यहां देखिए, यहां पर जो 20 व्यक्ति है, इस चित्र को देखिए, आगे समझा रहे हैं उसी प्रश्न पे। ये प्रश्न, इसी प्रश्न को पहले समझ लीजिए जो बना है। अगर प्रश्न कहे कि केवल टीवी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, कितनी है, केवल 20 है। यहां पर 55 में टीवी भी है और कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या है। यहां पर अगर पूछे कि केवल कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तब क्या होगा, केवल 15। और अगर पूछे कम से कम ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिनके पास कार होगी, 15 नहीं होगी भाई, कम से कम का मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास कार तो केवल 15 है, लेकिन इनमें 55 भी तो कार रख रहे हैं, 55 व्यक्ति भी तो कार रख रहे हैं। ये 55 कम से कम अगर केवल शब्द कहता तब तो 15 उत्तर हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो केवल कार रखते होंगे, कितना उत्तर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कम से कम कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, यही है। तो कम से कम कार रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 15, ये तो है ही है।
और 15 से अधिक ऐसे व्यक्ति तो होंगे, ये भी तो होंगे। प्रश्न पढ़िए आगे, दूसरा प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न पढ़िए। एक परीक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60% है। विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 45%। दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 25% है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बना देंगे। बीच में क्या रख देंगे? 25 हो गया। इसको लिख देंगे गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है ये, और यहां लिख देंगे विज्ञान। अब प्रश्न क्या पढ़ रहा है, आगे बढ़ो, पहले इसको चित्र बना लो। 25 में 60 है, 60 में 25 निकल गया है, दोनों प्राप्त कर रहे हैं। कितना बचा? 60 में 25 जाएंगे तो 35। ये 35 हो गए गणित पसंद करने वाले। केवल गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछेगी कितना हो जाएगा? 35। और यहाँ विज्ञान में कितने आ जाएंगे? 25 निकल जाएंगे 45 में तो 20 हो गया। अब आगे प्रश्न पढ़िए, क्या दिया गया है? हाँ हाँ, ऐसे कम से कम कितने विद्यार्थी हैं जो एक विषय पढ़ते हो? तो यहाँ पर एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ पर एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 35। लेकिन अगर कम से कम पढ़ रहे हैं, एक कम से कम एक विषय लिए हों, एक से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ भी तो 25 ये भी तो ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गणित लिए होंगे और विज्ञान भी लिए हैं। तो कितना हो जाएगा? प्रश्न क्या है? कम से कम, क्या लिखा है? कम से कम एक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 35 + 25 + 20 कितना आ गया जोड़ के? कितना भैया? 80। ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। यहीं पर प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा है, ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जिन्हें ना तो विज्ञान पसंद होगा और ना ही गणित? तब क्या होगा? 100 - 80। इस प्रश्न का उत्तर अजीत तुम्हारे होगा 20, इसका नहीं। उतारो। दोनों प्रश्नों में अंतर समझ में आ गया। और प्रश्न इस पर कल करा देंगे। फिर प्रश्न आगे बढ़ जाएंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर प्रतिशतता पर प्रश्न कैसे बनते हैं इसको दिखा देंगे। फिर आय व्यय पर प्रश्न कैसे बनते हैं इसको दिखा देंगे। ठीक, अंकित बंद कर दो।